प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है धरती का वैकुंठ है श्री जगन्नाथपुरी धाम। भारत सूर्य भगवान की लीला भूमि रही है। कभी धर्म की रक्षा, कभी भक्तों की, संतों की रक्षा, तो कभी अपने भक्तों द्वारा भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन को पाने की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए विभिन्न युगों में, विभिन्न क्षेत्रों में भगवान का प्राकट्य विभिन्न रूपों में होता रहा है। जिन स्थानों पर भगवान ने जिस रूप में लीलाएं की, वे स्थान भगवान के नाम, रूप व लीला विशेष के कारण अलग अलग नामों व तीर्थों के रूप में जाने गए हैं व प्रसिद्ध हुए हैं। जहाँ भगवान कृष्ण द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के रूप में जाने गए, तो वहीं भगवान कृष्ण पंढरपुर में भगवान पांडुरंग, भगवान विट्ठल अथवा विनोबा के रूप में जाने गए। ऐसे ही वहीं भगवान कृष्णपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में जाने गए। जो भगवान कृष्ण जगत के ईश्वर अर्थात जगदीश्वर, जो जगत के नाथ हैं, वे ही पुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है। भगवान की लीला भूमि होने के कारण ही पुरी जगन्नाथ धाम के रूप में जग विख्यात हुई। जगन्नाथपुरी वैष्णव संप्रदाय के 4 धर्मों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। धर्मशास्त्रों में जगन्नाथपुरी को शाक क्षेत्र, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ नीलांचल पर्वत था, जहाँ देवतागण नीलमाधव भगवान की पूजा किया करते थे। नीलांचल पर्वत के धरती में समा जाने के बाद उसकी मूर्ति को देवतागण यहाँ इस स्थान पर ले आए, किंतु यह स्थान नीलांचल के नाम से ही जाना गया। यहाँ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ही नीलमाधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए, और वहीं भगवान नीलमाधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि पूर्व में भगवान नीलमाधव स्वयं नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। एक बार जब मालवा के राजा इंद्रधुम्न यहाँ पर भगवान के दर्शन हेतु आए, तब भगवान नीलमाधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा की विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा, पर सर्वप्रथम तुम यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराओ। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में बह रहे पेड़ के बड़े टुकड़े को उठा कर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में बहकर पूरी आ गई है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीलों के मुखिया विश्ववसु ही यह काम कर सकते हैं। उन्होंने विश्ववसु से आग्रह किया और सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु उस भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर ले आए। अब बारी थी उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति घड़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, पर कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और उन्होंने राजा से कहा कि वे मूर्ति बना सकते हैं। उन्होंने उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनवाई। तब भगवान ने राजा को दर्शन देते हुए बताया कि अब वे आज से काष्ठ की उसी मूर्ति में प्रकट होकर जगन्नाथ के रूप में दर्शन दिया करेंगे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन यहाँ इसी रूप में विद्यमान हैं। यह स्थान आदि शंकराचार्य का भी महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। अपने पूरी प्रवास के दौरान आदि शंकराचार्य ने अपनी विद्वता से यहाँ के बौद्ध मठाधीशों को सनातन धर्म की ओर आकृष्ट किया था। उन्होंने यहाँ गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी और
पीठ के प्रथम जगत गुरु के रूप में उन्होंने अपने 4 शिष्यों में से एक पद्मपादाचार्य जी को नियुक्त किया था। यह सर्वज्ञात है कि आदि शंकराचार्य जी ने ही जगन्नाथ की गीता पुरुषोत्तम के रूप में पहचान घोषित की थी। 12वीं सदी में पुरी में श्री रामानुजाचार्य जी के आगमन और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर तात्कालिक राजा चोलगंग देव की आसक्ति वैष्णव धर्म के प्रति हो गई। तत्पश्चात अनेक वैष्णव आचार्यों ने पुरी को अपनी कर्मस्थली बनाकर यहाँ अपने मठ स्थापित किए और इस तरह पूरा ओडिशा ही धीरे धीरे वैष्णव रंग में रंग गया। अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने यहाँ आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। जैसे सारी नदियाँ समुद्र में मिलने को आतुर रहती है, वैसे ही भक्त, संत, साधक, उपासक, आराधक भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आतुर, आकुल, व्याकुल रहते हैं। यहाँ हर वर्ष निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा महोत्सव है, महापर्व है, संगम है, जिसमें भाग लेकर हर कोई अपने को धन्य मानता है। यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है और 10वीं तक चलती है। कहते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। रथ यात्रा में बलभद्र जी का रथ सबसे आगे होता है, फिर सुभद्रा जी का और सबसे पीछे जगन्नाथ देव का रथ होता है। रथ यात्रा के दौरान मंदिर के सेवक भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर निकालकर रथों पर बिठाते हैं। भगवान रथ पर सवार होकर भक्तों को स्वयं दर्शन देने के लिए नगर की यात्रा करते हैं। भगवान के रथ को भक्तजन स्वयं खींचते हैं और अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ माना जाता है और यहाँ भगवान के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह धाम न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर वर्ष लाखों लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दी हुई जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। धन्यवाद।